नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोटा में धान की फसल बेचने के लिए किसान मंडियों का रुख कर रहे हैं, लेकिन किसान और व्यापारियों की उम्मीदों पर बाजार खरा नहीं उतर पा रहा है। इजराइल और ईरान सहित गाजा में युद्ध के बीच गल्फ कंट्री की उथल पुथल के कारण सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी में शुमार कोटा की भामाशाह अनाज मंडी, इस पर इसका सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से किसान इस मंडी में आते हैं और उन्हें उम्मीद रहती है कि यहां पर उन्हें उचित दाम मिलेगा, लेकिन इस साल उनको निराशा हाथ लग रही है। कोटा से देखिए हमारी रिपोर्ट। धान की बम्पर पैदावार इस साल भी हुई है, लेकिन किसान तबका इस साल थोड़ा सा निराश है, क्योंकि खाड़ी देशों में जिस तरह से लगातार हालात खराब हो रहे हैं, उसके चलते एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा और इसका खामियाजा जो है किसानों को भी उठाना पड़ रहा है। कोटा की भामाशाह अनाज मंडी की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। देख सकते हैं आप, एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार ये मंडी में लगातार जो है किसान पहुंच रहे हैं। हड़ौती के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर धान लेकर के किसान पहुँचते हैं, लेकिन धान के दाम इस साल क्यों कम हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो मंडी के लोग हैं, मंडी के व्यापारी हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। जी, क्या लग रहा है इस बार आपको, धान के दाम कम क्यों हैं? देखो, पिछले साल अमूमन पिछले साल की अपेक्षा जैसे व्यापार होता था, व्यापार जैसे विदेशों में जाता था, एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट होता था, उस हिसाब से पिछले साल के व्यापारों में 42-43-4400 तक बिका था। इस साल अभी 12 माल नहीं जा रहा है। दूसरे वैश्विक की स्थिति खराब होती जा रही है। आदान प्रदान, आयात निर्यात नहीं होगा तो इस साल जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की क्वालिटी नहीं हो रही, तो ये लोकल में चल रहा है। लोकल के बाज़ारों में एक्सपोर्टर नहीं आए अभी तक। हर साल एक्सपोर्टर आते थे, इस साल अभी एक्सपोर्टर कूदे नहीं इस मंडी में। अब लोकल में जो निर्यात हो रहा है, जिस हिसाब से माल बिक रहा है, चल रहा है। अमूमन बाजार 17-18 के 32-3300 रुपये बिक रहा है। यहाँ पर 4-5 किलो क्वालिटी आती है धान की, तो अमूमन पिछले साल से 1-1000 रुपये सभी में डाउन है। पैदावार अच्छी हुई है यहाँ पर इस मंडी में। मंडी में मध्य प्रदेश से, यूपी से, राजस्थान जैसे भी जैसे माल आता है। पैदावार ठीक हुई है, लेकिन दाम सही नहीं मिल रहे, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा माल, इस चक्कर में दाम सही नहीं मिल रहे। और तो ये है, और कितना फर्क पड़ रहा है? फर्क 500 से 700 रुपये क्विंटल का फर्क पड़ रहा है। 500 से 800 रुपये का डिफरेंस है लास्ट ईयर से इस साल। पैदावार कोई कमी नहीं है, लास्ट ईयर के बराबर पैदावार है। हाँ, पैदावार अच्छी है। बाकी किसान थोड़े मायूस है, कम भाव है, इसलिए 700-800 रुपये कमा रहे हैं इस साल, इसलिए थोड़े से खुशी कम है। जी बताएं, किस तरह की व्यवस्था है और कितनी किसानों को नहीं है यहाँ पे? कृषि मंडी के पास में आदमी नहीं है, सेक्रेटरी साहब ऑफिस से बाहर निकलते नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। यह मंडी का रोड़े धोने वाला कोई भी नहीं है। आंधी पीछे कुत्ते खाए वो स्थिति है यहाँ। जहाँ मर्जी आए कोई भी ट्रक लगा दे, आडे लगा दे, तिरछे लगा दे, जाम हो जाती है, गेट पर जाम लग जाता है। जितना माल आ रहा है ना, वो व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ 2 आदमी खड़ा नहीं होते ढंग से और कोई काम नहीं करते हैं लोग बाग। कुछ किसान कह रहे हैं कि लागत भी निकल नहीं पा रही है, दाम जो है बहुत कम मिल रहे हैं। तो बाजार भाव ही चलेगा, जैसे डाक की व्यवस्था देखना आप अभी, जब भी पता लगेगा। क्या रेट लग रहा है? अगले वर्ष हर वर्ष अलग अलग वैरायटी का अलग अलग भाव रहता है। पिछले साल से 1000 रुपये, पिछले साल से 1000 रुपये डाउन चल रहा है अभी। किसानों को नुकसान है। किसानों को भी नुकसान है, व्यापारियों को भी नुकसान है। किसान को नुकसान तो व्यापारियों को भी नुकसान है। व्यापारियों को भी 1000 रुपये क्विंटल की आमदनी कम हो रही है ना। व्यापारी भी क्या करेगा? आपसे भी जानना चाहिए, किसान क्या सोचता है जब फसल पैदा होती है, उसके बाद जब मंडी में आए, तो अब क्या है इस साल, आपको क्या लग रहा है? किसान तो ये सोचता है कि मेरी उपज का अच्छा पैसा मिले। जब अगर मार्केट में उसको पैसा नहीं मिलता, वो निराश होता है। उसको मजबूरी आया तो बेचेगा ही सही, वो कहाँ स्टोर करेगा। स्टोर करने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है, तो मजबूरी में उसको बेचना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि आज के अनुकूल इसको पैसा मिले किसान। जो पैदावार भी इस बार कम है तो काफ़ी नुकसान है। गत वर्ष से कम से 500 से 1000 रुपये इसका बाजार अभी कम चल रहा है। पैदावार कम क्यों हुई है, क्या वजह रही है? पैदावार कुछ मौसम बारिश भी काफ़ी हुई है, तो उस वजह से भी इसका फर्क पड़ा है। नहीं है ही सही, पैदावार तो कम है। उपज जो इतनी बैठनी चाहिए वो बैठ नहीं पा रही। आप कहाँ से आए? ये रहता हूँ मैं मंडी में ही। भाव भी बहुत कम लग रहा है, भाव भी कोई ना। हाँ, खर्चा भी नहीं निकल रहा, पैदावार में कम निकल रहा।
जी क्या इस बार जो है रेट कम मिल रहा है धान का, दिक्कत हो रही है किसानों को? अब की बार तो बहुत कम रेट मिल रही है, क्योंकि सर क्या है, पहले किसानों को है ना जो 1,000 रुपये, अगले साल 1,000 रुपये 4,800 रुपये कुंटल मिलता था, और अब की बार तो 33-32 करीब मिल रहा है। तो किसान की तो बहुत हालत खराब हो रही है। अगर सही भाव नहीं मिलेगा तो अपने बच्चों की शादी कैसे करेगा? जी जी। अपने बच्चों की शादी कैसे करेगा? अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? क्योंकि हर साल अभी इसमें मुनाफे की जमीन में है ना जो 15,000 का खर्चा आता है, 10,000 रुपये बीघे का दान का खर्चा है, कैसे किसान अपने बच्चों की शादियां करेगा? तो ये बहुत है, क्योंकि जहाँ तक गवर्नमेंट अगर आयात निर्यात नहीं खोलेगी वहाँ तक किसान तो मारा जाएगा। ये है सर, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट होना चाहिए। क्या इस बार एक्सपोर्ट में कमी हो रही है इसलिए नुकसान हो रहा है किसानों को? आप लोग देख रहे हैं रेट कम हो रही है। देखो एक्सपोर्ट का तो कारण अभी ये है कि गवर्नमेंट ने तो खुला कर दिया, एमएसपी हटा दी है, पर इजराइल और ईरान की जो लड़ाई चल रही है, हमारा सारा माल लगभग सऊदी जाता है, सऊदी कंट्री में जाता है, ईरान इराक वगैरह में। तो वहाँ अभी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करने के लिए मना कर रहे हैं। जो लड़ाई चल रही है उस वजह से इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, तो बल्क क्वान्टिटी में माल रिस्क कोई ले नहीं रहा है, छोटा छोटा शिपमेंट जा रहे हैं खुद के रिस्क पे। इसीलिए एक्सपोर्ट जब तक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करेगी और लड़ाई थोड़ी शांत नहीं होगी तब तक बाजार अभी स्थिर ही रहेगा, ऊंचा जाने का कम है। कारण कि एक्सपोर्ट होगा तो ही बाजार आगे ऊंचा मिलेगा। किसानों उत्पादन ज़्यादा है अपने हाड़ौती में, मेन कारण उत्पादन टेढ़ा हो गया और एक्सपोर्ट कम हो गया, तो इस वजह से बाजार डाउन है। कितना फर्क पड़ रहा है और सालों के मुकाबले? देखो लास्ट ईयर के मुकाबले अभी तो 500-700 रुपया, कोई चीज़ में तो 1,000 रुपये का भी फर्क है कमोडिटी में। पर धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि एक्सपोर्ट खुल जाएगा और बाजार आने वाले 1-2 महीने बाद अच्छे होने की उम्मीद है। पर किसान जो है इतने टाइम रखेगा नहीं अपनी फसल को, वो तो अभी बेचने के लिए आ रहा है, यहाँ भीड़ लग रही है। मेरा किसानों को तो ये निवेदन है कि इतना प्रेशर से माल नहीं लावे, उसको अगर जरूरत हो इतना माल बेचे, बाकी 1-2 महीने बाद बेचे तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं यहाँ पे किसान? हाँ, एमपी का माल बहुत आता है यहाँ पे, मध्य प्रदेश का, क्योंकि यहाँ किसानों को अच्छा पैसा मिलता है। यहाँ लेवल क्वांटिटी में है, बहुत क्वांटिटी में लेवल यहाँ है। यहाँ कितना भी माल आए, 1,00,000-2 लाख बोरी भी माल आए, तब भी माल आराम से उठ जाता है और बिक जाता है। तो किसानों को वहाँ से मध्य प्रदेश से यहाँ 100-150 रुपया 200 रुपया ऊँचा ही मिल रहा है, तो माल तो मध्य प्रदेश का आएगा, बहुत आएगा माल। अभी जो खरीदारी हो रही है वो मिलों के लिए हो रही है, एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा है। नहीं, सारे मिलर्स तो खाली थे, मिलर्स सब मिल चलानी है और कैपेसिटियाँ बढ़ गई। यहाँ प्लांट 8-10 बढ़ गई है कोटा बूंदी में, तो मिलर्स तो ले ही रहे हैं। साथ में हरियाणा के एक्सपोर्टर भी आगे है, वो भी माल ले रहे हैं। बॉटम बाजार है ये, तो इस बॉटम बाजार में सब माल अभी एक्सपोर्टर भी लेवल आगे माल ले रहे हैं। पर रेट को लेके अभी भी थोड़ी सी किसानों में निराशा है कि वो दाम नहीं मिल पा रहे पिछले सालों। देखो रेट तो मैंने कहा ना आपको कि 1-2 महीने बाद ही अच्छे होंगे, अभी तो बाजार यही चलेगा। जब तक इंश्योरेंस का सिक्योरिटी नहीं मिलेगी माल एक्सपोर्ट होने में, तब तक हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो छोटे मोटे कंटेनर भेजते हैं रिक्स लेके अपने रिस्क पे। तो मेरा तो यह है कि भाई आने वाले समय में रेट अच्छे हो जाएगी। तो किसानों को इंतजार करना चाहिए। विशेषज्ञ जो है वो इस बात की कह रहे हैं, किसानों, आप भी किसान हो, तो अब यहाँ पर जो है मंडी में आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हुजूम सा लग गया है, और जो लोग हैं वो अपना जो है फसल लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। व्यापारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे। कहाँ से आए आप? केसराय पाटन से आया हूँ मैं। तो धान वो है 20 बीघा में, लेकिन धान का रेट नहीं मिलने से हमें बहुत नुकसान हो रहा है किसानों को। तो इसका सरकार को आगे से कुछ करना चाहिए जिससे किसानों को बासमती का अच्छा रेट मिल सके। दाम अभी हमको 2500, 2600, 2700 रुपये करीब औसत भाव चल रहा है, लेकिन इसका भाव 4,000 होना चाहिए हमारे किसानों के लिए, इससे हमारी लागत निकले और हमें खेती में मुनाफा हो। तो किसान जो है वो मांग कर रहे हैं कि धान की रेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार, क्योंकि कोटा की ये भामाशाह अनाज मंडी में बड़ी तादाद में किसान अपना धान लेकर के पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो है जिस तरह से अब बोली लगाई जा रही है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि ये बोली जो लगाई जा रही है वो करीब 3,000 के अंदर अंदर अभी फ़िलहाल बोली लग रही है। आप कहाँ से आए हैं? रेट इस साल कम है थोड़ा सा और सालों के? 1,000 रुपये कम है पिछली बार से, 1,000 रुपये कम है पिछली बार से।
हाँ, पिछली बार 4300 4350 बिक रहा था, अभी बढ़िया माल 33 3350 बिक रहा है। किसान है। आप किसान हो, कहाँ से आए हैं आप? पिलातपुरा। कितना आपने बोया था ये और कितना? ये मतलब आपने बोया 20 बीघा। इसका मतलब 5 बीघे इसका मतलब 10 बोरी बीघा खड़ा है। तो मतलब इसमें कुछ भी नहीं बच रहा। अकाई जुताई में कटाई में जा रहा है, नहीं निक रही। भाव को ना 3000 भाव से 3000 का लगा। साल क्या भाव था? पिछली बार 4000 के लगभग था। तो पिछले सालों की अपेक्षा भाव कम है। किसान कह रहे हैं कि निराशा हाथ लग रही है उनको। एक्सपोर्ट कम हो रहा है, उस वजह से यह हाल हो रहा है। यदि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो अपने आप बाजार बढ़ जाएंगे। कितना फर्क देख रहे हैं आप? पिछली बार से 700 से 800 रुपये मध्य 17-18। लेकिन अभी जैसे जैसे पैदावार बढ़ेगी, लेवाल भी आएंगे तो बाजार अप होने की उम्मीद ज़्यादा है। किसान तो अभी बेच रहा है अपना माल सारा, रखने के लिए उसके पास जगह नहीं। नहीं, लहसुन के बाजार ठीक रहे हैं तो बाजार तो रुक के आएगा माल तो। मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर बहुत किसान आते हैं। बहुत आ रहे, आधी अराइवल है, बहुत ज्यादा आधी अराइवल है मध्य प्रदेश से। क्यों वहाँ पर मंडियाँ नहीं है और यहाँ तेज बिकता है धान, इसलिए। हाँ, और फिर भी यहाँ तेज बिकता है, इसलिए। हाँ, यही कारण है, इसलिए ज्यादा आता है यहाँ पर धान। कुछ लोग और बैठे हैं, कुछ किसान, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोटा में जो है हाड़ौती के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी। कहाँ से आए हैं आप? इस बार धान के रेट कम मिल रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कम? यू को मोदी से पूछे आवाज। अभी या पता नहीं करना क्यों अशोक गहलोत मोदी से पूछे आवाज। तो जो किसान तबका है वो निराश नजर आ रहा है। आप कहाँ से हैं? हम मसूर जिला से हैं सर, एमपी से? हाँ। तो यहाँ आए हो? जी यहाँ धान बेचने आए। भाव अच्छा है, सुना कोटा में भाव माव कुछ यहाँ है नहीं। हमारे यहाँ से चल रहा है। आपके यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ 33, 34, 35 तक चल रहा है। यहाँ क्या रहा है? यहाँ तो 28, 27, 31 आखिरी। इसी साल कम हो रहा है यहाँ, या पिछले साल भी कम? हर साल अच्छा सुनते थे, पिछली साल बढ़िया चला और इसलिए हम खुद आए यहाँ लेकर। भाव माव तो बहुत डाउन है। यहाँ भाव अच्छा मिलता है, इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। लेकिन यहाँ पे इस साल भी मतलब भाव नहीं है। बहुत दूर दूर से आते हैं, एमपी, पंजाब और उधर हरियाणा तक के भी आते हैं शायद। लेकिन इस बार डाउन है मामला। कुछ भी नहीं है। हमारे इधर अशोकनगर में अच्छा भाव है, 3300 3200 तक जा रही। इधर आते हैं तो 25-30 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है, तो उससे क्या फायदा मिलता है? फिर इधर आपकी कोई भाव नहीं है। कोटा के आसपास जितने भी स्टेट पड़ते हैं सब यहाँ आते हैं लगभग, क्योंकि यहाँ का, हाँ, जितने भी स्टेट पड़ते हैं लगभग सभी यहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ हर साल भाव अच्छा रहता था। लेकिन इस बार बहुत डाउन है, 1000-1500, बहुत सारों का तो बहुत ज़्यादा डाउन है। किसी का तो 2000 ही बिक रहा है, किसी का मान लो थोड़ा बहुत, हाँ, क्वालिटी के हिसाब से। बेचारों का, उनका तो नुकसान हो गया ना, इतना दूर से भी आएगा, किराया भाड़ा लगाएगा, उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो क्या लागत भी नहीं निकल रही? इस तरह की भी हालात? लागत तो मान लो कि किसी की निकल रही, किसी को नहीं भी निकल रही, किसी का बरोबर हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है। लागत भी नहीं निकल रही है तो लागत कैसे निकलेगी? मान लो कि अगर लागत भी नहीं निकल रही है तो कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। देख लो, ये माहौल है, जो ठीक है। किसान तो कुछ कहता नहीं है, क्या कहेगा तो किसी को कहे, कोई सुनने वाला है नहीं। जो ठीक है, मन मर्जी का काम है वो चल रहा है, और कुछ नहीं। किसान तो आ गया बेचारा, वो तो आ गया, तो यहाँ अगर डाल दिया तो बेच के ही जाना उसको, तो वापस लेके जाने वाला तो है नहीं। किसान की न्यूनतम होती ना, अगर किसान यूनियन होती तो उनका भी ऑब्जेक्शन उठाए। कुछ किसान यूनियन है नहीं है तो किसान की तो कोई सुनने वाला है नहीं। अगर ये आप सामने पड़ा है, अभी बोली लगेगी, उस हिसाब से नहीं लगेगी तो फिर भी यहाँ से ले जाके जोरी से बेचेंगे। तो जोरी से बेचने का मतलब तो रेट डाउन ही मिलेगी उसको, क्योंकि वापस ले जाने का जरिया नहीं। किसान किराया भाड़ा लगा के आ गया, उसको तो बेच के जाना ही पड़ेगा। किसी रेट में बेचेगा तो बेचना पड़ेगा उसको, तो ये हालत है। तो किसान का अपना दर्द है, और जो है वो उनका साफ तौर पर कहना है कि किसान एक बार जब मंडी में आ जाता है तो फिर उसके बाद वो अपनी फसल को बेच कर ही जाता है। लेकिन इस साल जो है फसलों के दाम जो है वो बहुत कम किसानों को मिल रहे हैं। ये जो है कोटा की भामाशाह अनाज मंडी है, मध्य प्रदेश हरियाणा के साथ साथ हाड़ौती का जो धान है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचता है। इस साल पैदावार भी जो है ठीक ठाक हुई है, लेकिन
दाम सही नहीं मिल रहे। इस बार रेट कम मिल रहे हैं। रेट कम मिल रहा है, क्या कारण है उसका, क्या लग रहा है आपको? रकबा भी ज़्यादा है, इसका भाव भी नहीं है, माल ज़्यादा आ रहा मंडी में, इसलिए भाव कम आ रहा। नुकसान ही है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार 35, अगली बार 3500 3800 बिका था यही माल। इस बार ये 30 तक 33 तक ज़्यादा खींच के बढ़िया से बढ़िया माल, और उपज भी कम इस बार। अगली साल उपज भी बढ़िया थी, इस चक्कर में भाव ही नहीं मिल रहा। तो ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है इसलिए आपको लग रहा है, इसलिए दाम कम लग रहे हैं? कारण यही हो सकता है, एक्सपोर्ट नहीं होने के कारण। क्या सरकार से क्या मांगे किसानों की, क्या करे सरकार? तो हमेशा मांगते आए हैं किसान, सरकार चलती आई है, वही चलता है, धरना प्रदर्शन विरोध करते रहते हैं, होता वही है जो राम रुचिरा का आप नहीं बड़ा अवस्था का वाली बात नहीं, ऐसी बात है। तो किसान जो है जिस उम्मीद के साथ में यहाँ पहुंचा था वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। आप कहाँ से आए, क्या दाम कम है इस बार धान के? दाम तो कम मिल ही रहे हैं। कितनी मेहनत से फसल तैयार की थी, क्या उम्मीदें बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें तो, लेकिन इस बार ही कम है ये। क्यों कम हो रहे हैं, क्या आप कारण मानते हैं? अब यही तो पता नहीं चल रहा कैसे भाई, नहीं तो आज दिन तक नहीं हुआ ये सब। कारण तो यही होगा साहब, भारतीय लोग कमाते हैं। एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ये बड़ी वजह है। एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है इस बार धान, तो रेट कम है। एक्सपोर्ट भी है और वो इजराइल और ईरान की लड़ाई का भी है, उसमें दिक्कत हो रही है, उससे दिक्कत हो रही है। बराबर निर्यात नहीं हो रहा, उस वजह से भाव कम जा रहा है। पिछली बार ये इसी सीजन में ये कम से कम 700-800 रुपये ज़्यादा थे, और इस बार लगभग 700-800 रुपये कम आ रहे हैं। तो एक्सपोर्ट नहीं होना भी बड़ा कारण जो है इसमें माना जा रहा है कि क्योंकि इजराइल की जो लड़ाई चल रही है उसका असर यहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर किसानों को कोटा की मंडी में और प्रदेश की मंडियों में देखने को मिल रहा है। दाम कम मिल रहे हैं किसानों को, क्या बड़ा कारण है इसका? हर किसान यही बात कह रहा है। चावल का इस बार एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे भाई चावल का एक्सपोर्ट कराओ ताकि किसानों को उचित मूल्य मिले। कम से कम 4000 का रेट तो मिलना चाहिए, अभी मिल रहा है 3000-3200। किसान को लमसम 1000 रुपये का लॉस हो रहा है। लागत बढ़ रही है लेकिन उसका प्रॉफिट उसको मिल नहीं रहा है। और खाद की अलग समस्या हो रही है, डीएपी किसान इतनी बड़ी मुश्किल से उसको मिल ही नहीं रहा, खाद ही नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी से, बिरला जी से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये किसानों की सुने और किसानों की सुविधा अनुसार थोड़ा सा काम करें। भाव तो अब इन्हीं के हाथ में, क्या कर सकते। कहाँ से आप? तो हाड़ौती सहित जो दूसरे तमाम जगहों के किसान हैं वो इस बार निराश नज़र आ रहे हैं, खासकर जिन्होंने धान की बुआई की थी। बड़ी उम्मीदों के साथ में वो अपने खेतों में पहुंचे थे, कड़ाके की सर्दी, कड़ाके की गर्मी के बीच पानी का इंतज़ाम किया, बीज लगाया, लेकिन जब फसल लेकर के मंडी में पहुंचे हैं तो निराशा हाथ लगी है। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से निर्यात पर पाबंदी लगी हुई है वो पाबंदी जल्द खुले, ताकि किसान जो अब तक अपना धान लेकर के मंडियों में नहीं पहुंचे हैं उनको आने वाले वक्त में उचित दाम मिल सके, उनका लागत के साथ साथ जो उनकी आमदनी है उसमें बढ़ोतरी हो सके, फ़ायदे का जो सौदा है उनका वो कहीं ना कहीं जो है नज़र आए। क्योंकि किसान जिन उम्मीदों के साथ खेती करता है वो उम्मीदों पर जो है पूरी तरह से किसानों की उम्मीदें खरी नहीं उतर रही हैं। ज़्यादातर किसान जो है धान के वो परेशान हैं, निराश हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।